कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप पूरी ताकत से दौड़ तो रही हैं पर जैसे कहीं पहुंच ही नहीं रहे? मतलब सुबह से रात तक काम काम और काम, लेकिन दिन के आखिर में मन में बस एक ही सवाल घूमता रहता है, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? अगर ये सवाल आपको भी परेशान करता है ना, तो आज हम एक ऐसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे जो सब कुछ बदल सकता है। और वो कॉन्सेप्ट है क्लैरिटी, यानी कि स्पष्टता। देखिए, स्टीवन सेजारी की एक किताब है क्लैरिटी। वो कहती हैं कि सफलता और संतुष्टि का असली राज न तो टैलेंट है और न ही किस्मत, बल्कि ये है क्लैरिटी। और इस कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझने के लिए चलिए एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसे इंसान की जिसका नाम है आरव। और हो सकता है उसकी कहानी में कहीं ना कहीं आपको अपनी कहानी की झलक भी दिख जाए। तो आरव, अब बाहर से देखने पर उसकी लाइफ एकदम परफेक्ट थी। अच्छी नौकरी, आराम से आती हुई सैलरी, दोस्त, परिवार, सब था उसके पास। लेकिन अंदर ही अंदर ना उसे एक अजीब सा खालीपन महसूस होता था, जैसे जैसे कोई बहुत जरूरी चीज लाइफ से मिसिंग है। उसका हर दिन बिल्कुल एक जैसा, एक ही लूप में चलता था। सुबह उठो, ऑफिस जाओ, काम करो, थक हार कर घर आओ, फिर फोन स्क्रॉल करो और सो जाओ, बस। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि वो जिंदगी जी नहीं रहा, बल्कि बस दिन काट रहा है। ऐसा नहीं था कि उसके सपने नहीं थे या गोल्स नहीं थे, सब था। पर प्रॉब्लम ये थी कि उसे बिल्कुल क्लियर ही नहीं था कि उसे सच्चे में आखिर चाहिए क्या। और बिना डायरेक्शन के मेहनत करना, जानते हैं कैसा है? बिल्कुल वैसा ही जैसे समंदर में बिना कंपास के जहाज चलाना। आप पूरी रफ्तार से चल तो रहे हैं, पर जाना कहाँ है ये पता ही नहीं। तो अपने इन्हीं सवालों के बोझ तले दबा हुआ आरव एक दिन अपने पुराने मेंटोर से मिलने गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये एक मुलाकात उसकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उसने अपने मेंटोर से अपनी सबसे बड़ी उलझन शेयर की। उसने पूछा, मैं इतना इतना बिजी रहता हूँ, फिर भी मुझे हमेशा लगता है कि मैं कहीं पहुंच ही नहीं रहा। ऐसा क्यों है मेरे साथ? मेंटोर बस हल्के से मुस्कुराए और उन्होंने कहा, आरव, तुम्हारी प्रॉब्लम मेहनत की कमी नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम है क्लैरिटी की कमी। कितना सीधा सा जवाब था ना, लेकिन उतना ही गहरा भी। फिर उन्होंने आरव से एक ऐसा सवाल पूछा जिसने उसे अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया। उन्होंने कहा, सोचो, अगर तुम्हें ठीक ठीक पता ही नहीं है कि तुम जाना कहाँ चाहते हो, तो तुम सही रास्ता चुनोगे कैसे? और बस उसी पल आरव को अपनी सबसे बड़ी गलती समझ में आ गई। उसकी जिंदगी कामों से तो पूरी भरी हुई थी, लेकिन प्रायोरिटीज से एकदम खाली थी। तो मेंटर ने आरव को इसका सल्यूशन भी बताया। पहला कदम, अपनी कोर प्रायोरिटीज को पहचानना। उन्होंने समझाया कि देखो, लाइफ में सब कुछ इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होता, कुछ चीजें बाकी सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। मेंटर ने उसे कहा कि वो अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी पिलर्स यानी स्तंभ एक कागज पर लिखे। थोड़ा सोचने के बाद आरव ने लिखा, परिवार, स्वास्थ्य, करियर, पर्सनल ग्रोथ और रिश्ते। जब उसने ये लिख लिया तो मेंटर ने पूछा, ठीक है, अब अपने दिन को देखो, क्या तुम्हारा वक्त सच में इन्हीं चीजों पर खर्च हो रहा है? और ये सवाल सुनकर आरव जैसे चौंक गया। उसे रियलाइज हुआ कि उसका ज्यादातर टाइम तो सोशल मीडिया, बेकार की मीटिंग्स और फालतू की स्ट्रेस में जा रहा था, ऐसी चीजों में जो उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में दूर दूर तक नहीं थी। इस रियलाइजेशन के बाद आरव ने अगला सबक सीखा कि कैसे एक रिएक्टिव लाइफ के बजाय एक इंटेंशनल लाइफ जी जाए। मतलब रिएक्शन में जीने की जगह इरादे से जीना। और इसके लिए मेंटोर ने उसे कुछ बड़े प्रैक्टिकल तरीके सिखाए। सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक, पॉज एंड रिफ्लेक्ट, यानी रुको और सोचो। इसका मतलब है दिन में बस कुछ पल के लिए रुक जाओ और खुद से पूछो, जो मैं अभी कर रहा हूं, क्या वो मुझे मेरे असली गोल्स के करीब ले जा रहा है? क्या मेरा टाइम सही जगह इन्वेस्ट हो रहा है? पहले आरव की जिंदगी रिएक्टिव मोड पर चलती थी। मतलब फोन बजा, तुरंत उठा लो, ईमेल आया, फौरन रिप्लाई कर दो, किसी ने कुछ करने को कहा, हाँ बोल दो। लेकिन अब उसने इंटेंशनल मोड में जीना शुरू किया। अब वो हर काम से पहले खुद से पूछता था, क्या ये मेरे गोल्स से अलाइन करता है? और अगर जवाब नहीं होता तो वो बिना किसी गिल्ट के नो कहना सीख गया था। क्लैरिटी पाने के सफर में एक और बहुत बड़ा कदम है अपनी जिंदगी से जंक यानी कबाड़ को हटाना। और ये जंक 3 तरह का होता है। पहला है फिजिकल जंक, मतलब बेकार का सामान, बिखरा हुआ कमरा। दूसरा है डिजिटल जंक,
यानी एंडलेस सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, फालतू के नोटिफिकेशंस, और तीसरा सबसे ज़रूरी इमोशनल जंक, यानी नेगेटिव लोग, टॉक्सिक रिश्ते और अतीत के पछतावे। और जैसे जैसे आरव ने ये कबाड़ साफ करना शुरू किया, उसका दिमाग, उसकी सोच और भी साफ होती चली गई। कुछ महीनों बाद आरव को एक और गहरी बात समझ आई। उसे ये एहसास हुआ कि असली खुशी और संतुष्टि सिर्फ एक चीज में कामयाब होने से नहीं मिलती, बल्कि ये मिलती है लाइफ में बैलेंस बनाने से। उसने ये समझा कि अकेले करियर के सक्सेस का क्या फायदा अगर हेल्थ खराब है या रिश्ते टूट रहे हैं। ऐसी सक्सेस तो खोखली लगने लगती है। असली फुलफिलमेंट तो तब मिलता है जब आपके जीवन के सभी स्तंभ, आपका परिवार, आपकी सेहत, आपका करियर, आपका मन और आपके रिश्ते, जब ये सब एक बैलेंस में होते हैं। कुछ साल बाद आरव एक बिल्कुल बदला हुआ इंसान था। अब उसके पास सिर्फ ज्यादा पैसा नहीं था, नहीं, उसके पास उससे भी कहीं ज्यादा कीमती चीज थी। वो थी डायरेक्शन, पर्पस और क्लैरिटी। अब उसकी जिंदगी का हर फैसला इसी क्लैरिटी की बुनियाद पर टिका था। हाँ, उसके मेंटोर ने उसे एक आखिरी सलाह भी दी थी। उन्होंने कहा था, याद रखना, अगर तुम हमेशा वही चीजें करते रहोगे तो तुम्हारी सोच भी वहीं की वही रहेगी। इसलिए आरव ने नए एक्सपीरियंसेस को गले लगाना शुरू किया। ट्रैवल करना, नई किताबें पढ़ना, अलग अलग लोगों से मिलना, और हर नए अनुभव ने उसकी सोच के दायरे को और बड़ा बना दिया। तो इस पूरी कहानी का सच ये है कि क्लैरिटी कोई मंजिल नहीं है जहां आप अचानक पहुंच जाते हैं। नहीं, ये एक डेली प्रैक्टिस है, एक रोज का अभ्यास। जब आप रोज अपनी प्रायोरिटीज तय करते हैं, रुककर सोचते हैं और अपनी जिंदगी से जंक को हटाते हैं, तब धीरे धीरे आपकी जिंदगी का आसमान साफ होने लगता है। तो अगर आज आप भी आरव की तरह थोड़ा उलझा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। बस एक पल के लिए रुकिए और दिल से खुद से एक सवाल पूछिए, मैं सच में क्या चाहता हूँ? क्योंकि जिस दिन इस सवाल का जवाब मिलना शुरू हो गया ना, उस दिन से जिंदगी का हर रास्ता अपने आप साफ होता चला जाएगा।